आज के वचन में हम जानेंगे अपने हृदय यानी मन की कल्पनाओं को कैसे चौकसी करें। हमको अपने मन की चौकसी करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा पाप का जरिया मन ही है। मन के ही द्वारा हमारे अंदर बेविचार और चोरी, किसी के लेके द्वेष, गाली, ये सारा मन ही एक है जिसके द्वारा हमारे अंदर आता है। इसका मुख्य द्वार आंख है। आंख से हम देखते हैं, मन में विचार करते हैं और इसी की वजह से हमारे अंदर पाप आता है। तो आज हम मन के बारे में जानेंगे जो बाइबल के वचन से मैं बताऊंगा कि मन को कैसी चौकसी करनी चाहिए। हे मेरे प्रियो, आज वचन के द्वारा मन की पाप के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा हम चंगाई से, जो मसीही बीमार है, जो अनजाति बीमार है, क्यों उनको चंगाई नहीं मिलती है, चंगाई में देरी होती है, का एक ही कारण है कि वो उनका मन शुद्ध नहीं है। वो मन में द्वेष रखते हैं, उनका मन साफ नहीं है। आइए इसी को हम जानेंगे कि कैसे हमारा मन साफ होगा, कैसे हम अपने मन को पवित्र करेंगे। इन सारे वचनों के द्वारा जानते हैं। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और हर मसीही के पास शेयर करिए, क्योंकि आप लोग संसारिक वीडियो, रील, मूवी देखने में 3 घंटा 4 घंटा लगा देते हैं और उस चैनल को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन क्या आप मसीही लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं? मसीही लोगों के चैनल को शेयर करते हैं? आप वाकई प्रभु से प्रेम कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और ये पूरी वीडियो को आप देखेंगे। आइए हम वचन में चलते हैं। नीति वचन अध्याय 4 उसकी आयत नंबर 20 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बताया है मन के बारे में। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर जब भी आपको बुलाएंगे, पुत्र करके ही बुलाएंगे और पुत्र से ही अपनी बातों को जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पे ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। इनका अपने आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर ने क्या बोला अपने मन में धारण करने के लिए? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का जो वचन है ध्यान धर के सुनना है और उस वचन को अपनी आंख से ओट नहीं होने देना है, वरन अपने मन में धारण करना, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है वो जीवित रहता है और सारे शरीर चंगा होने का कारण होता है वचन आप मन में धारण करते हैं और उसको अपने आंख से ओट नहीं होने देते, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो वो वचन आपको चंगा करता है और उस बीमारी को ही नहीं परंतु पूरे शरीर को चंगा करता है। पूरे बाल से लेकर नाखून तक को क्या करता है? वचन चंगा करता है। जो वचन को अपने आंख के सामने रखता है, जो वचन पे ध्यान लगा के सुनता है, जो वचन पे चलता है, उसको जीवित रखता है वचन और उनको चंगा करता है। 23 में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस वचन के 23 में परमेश्वर लिखा, इस अध्याय के 23 में, कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जीने का मूल स्रोत, मसीह में रहने का मूल स्रोत क्या है? मन है। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना है। इस वचन में 4 वचन 20, 21, 22 और 23 में परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पे ध्यान धर के सुन और अपनी आंखों के ओट होने न दे। जिनको मेरे वचन प्राप्त होता है वो जीवित रहता है, वरन उसके सारे शरीर चंगा रहता है। और 23 में कहता है परमेश्वर कि सबसे ज्यादा अधिक अपने मन की चौकसी करना है, अपने मन की रक्षा करना है, इसलिए कि मन में ही सबसे ज्यादा पाप आता है। परमेश्वर जब नूह के समय जल प्रलय आने लगा तो परमेश्वर ने देखा कि धरती पे सारा पाप फैल गया। जब परमेश्वर स्वर्ग से देखा तो धरती पे पूरी पाप फैल गई थी, कोई धर्मी नहीं था।
केवल नूह के अलावा धरती पर कोई धर्मी नहीं था। परमेश्वर ने क्रोध में आके कहा कि मैं सृष्टि से मनुष्यों का नामो निशान मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। पछताया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उनके मन में भी पाप आ गया। वो जो चीज भी सोचते थे वो पाप ही सोचते थे। आइए देखते हैं वचन से उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी आयत नंबर 5 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब देखा पृथ्वी पे तो पूरी बुराई फैल गई थी, और उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वो केवल बुरा ही उत्पन्न होता। परमेश्वर ने पहले से ही जान गया कि उनके मन में पाप है, और जब मन में पाप है तो जीवन में भी वो पाप करेंगे। हालेलुया। पाप करने से पाप उत्पन्न होता है और पाप और बढ़ता जाता है। और परमेश्वर ने देखा मन में पाप है तो पाप करेंगे और पाप वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं सृष्टि से पूरी मनुष्य जाति को खत्म, और बहुत बड़ा जल प्रलय आया। जिस जल प्रलय का हिंदू धर्म में भी जिक्र है, कुरान में भी जिक्र है, मुस्लिम धर्म में भी जिक्र है, और अपने पवित्र बाइबल में भी जिक्र है कि परमेश्वर ने जल प्रलय पृथ्वी पर लाया। तो क्या हमारे मन के पाप क्षमा होते हैं? क्या जो हम मन में पाप किए हैं वो क्षमा हो जाएंगे? आइए हम वचन से जानते हैं। इसका एक ही है जो धरती पे पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा हम हर एक पाप से मुक्त हो सकते हैं, मन के भी पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसी के अध्याय में देखते हैं, उत्पत्ति 8 उसकी आयत नंबर 21 में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुगंध धूप पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन में कहा कि सुगंध धूप पाकर, अब सुगंध धूप क्या है? एक बलि है जो परमेश्वर को दी जाती है, और सिद्ध बलि एक ही बना धरती पर, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के सुगंध धूप पाकर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं क्या करूंगा? मनुष्यों के कारण फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो बुरा ही उत्पन्न हुआ है, तो भी मैं सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको कभी नहीं मारूंगा। हालेलुया। मन के गुनाहों को परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे ले लिया, मेरे हर एक गुनाह का। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे दंड आज्ञा ले ली। वो गुनाह में नहीं थे, फिर भी हमारे गुनाहों के लिए। इसलिए हमको सबसे ज्यादा मन की चौकसी करनी, क्योंकि मन की आंख होती है जिसके द्वारा हम सही गलत को पहचान सकते हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ, ये मन हमको बताता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारे हमको तेजोमयी आंख दिया गया है जिससे हम परखते हैं। आइए वचन से देखते हैं, इफिसियों 1 और उसकी आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दिया है। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा प्रभु यीशु मसीह दिया है, जिसके द्वारा हम सही गलत को पहचान सकते हैं, गुनाहों को सब पहचान सकते हैं, पापों को पहचान सकते हैं। किसके द्वारा? अपने मन के द्वारा। क्योंकि इसके 18 में लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें तेजोमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाए से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसका मिरास की महिमा का धन कैसा है। किसके द्वारा? मन की आंख जो तेजोमयी है कि तुम जान लो। मन की आंख जो तेजोमयी है, जिसका हमारे अंदर मन है, उसकी आंख है जो तेजोमयी है, जिसमें हमारा प्रकाश का आत्मा है, ज्ञान है, जिससे हम जान सके कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर वचन में कहता है कि अपनी मन की चौकसी करना है, सबसे ज्यादा अपने मन पे ध्यान देना है, अपने मन पे एकाग्र करना है, जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। और ये मन के पाप को कैसे हम बच सकते हैं?
जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसको आंख से ओट नहीं होने देते, अपने मन में धारण करते हैं, तो हमारे अंदर के गुनाह और पाप को परखने का और उससे उसको दूर करने का सामर्थ्य और शक्ति और पवित्र आत्मा का सहायक मिलता है। मन ही परमेश्वर से दूर करता है और मन पे कंट्रोल एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर का वचन, जिसको अपने मन में धारण करना है। उनके वचन को अपने आंख से ओट नहीं होने देना है, उनके वचन पे चलना है और इसी के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दूंगा। आप 3 से और 12 बजे के बीच में आप हमसे बात कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हो, प्रार्थना कराना हो, दुआ कराना हो, तो आप हमसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। शोर शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ और तेरे इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए। आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, तू उनके जीवन में जा और उनके जीवन को बदल दे। तू मनों को जानने वाला, मनों को पहचानने वाला परमेश्वर है। उनके मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है तू जानता है परमेश्वर। उनके मन को तू शुद्ध और पवित्र कर मेरे खुदा, उन्हें टच कर, चंगाई दे, मन को शुद्ध करके उनके जीवन की बचपन के श्राप उनको छुआ है वो निकल जाए। टच कर प्रभु, चंगाई का, सामर्थ्य का वरदान दे परमेश्वर, उनके घर की शांति दे, वचन में बढ़ने की सामर्थ्य दे, प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे, पवित्रताई और खराई से चलने वाले को प्रभु छू आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। जय मसीह।